अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवे रिकॉर्ड 95,000 कितना है 95,486 करोड़ अर्निंग। इतने रुपए भाई, अरबों रुपए। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हिंदी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत के अंदर बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 52 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़कर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दोस्तों, ये कारनामे तो छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे हमारे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के एक एक वर्कर, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और हमारी सरकार आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आज की न्यूज निकलकर आई है कमाई से। इंडियन रेलवे ने अपनी कमाई के बारे में जिक्र किया है और इंडियन रेलवे की कमाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले साल के आंकड़ों का। क्या है सारे का सारा रिपोर्ट, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सामने एक के बाद एक आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारतीय रेलवे की कमाई 38% बढ़ गई है पिछले साल के आंकड़ों से अगर कंपेयर करके देखा जाए। ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के महीने के अंदर है। जनवरी से अगस्त तक के महीने के अंदर 2021 में हमने कितनी कमाई की थी इंडियन रेलवे ने और 2022 में इंडियन रेलवे की कितनी कमाई हुई है, इन आंकड़ों का कंपैरिजन लेकर इंडियन रेलवे आ गई है। दोस्तों, सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालिए। दोस्तों, दो तरीके के रेवेन्यू तो आपको भी पता है कि इंडियन रेलवे के होते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू तो होता है जो यात्री सफर करते हैं। दूसरा रेवेन्यू इंडियन रेलवे को आता है जो सामान इंडियन रेलवे अपने बड़े बड़े कंटेनरों के अंदर लादकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे देश के अंदर लेकर जाती है। आप ये जानकर दोस्तों हैरान रहोगे कि भारतीय रेलवे को यात्रियों के एक किराए से कम कमाई होती है और जो सामान एक जगह से दूसरी जगह वो लेकर जाते हैं उससे ज्यादा कमाई होती है। तो क्या आंकड़े आए हैं, सारे आंकड़े जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, जनवरी से अगस्त 2022 तक इंडियन रेलवे ने 95,486 करोड़ रुपया कमा लिया है। यह एक ओवरऑल कमाई है इंडियन रेलवे की जनवरी से अगस्त 2022 तक की। अब दोस्तों, पिछले साल के आंकड़ों से इसे कंपेयर करके देखा जाए तो 26,271 करोड़ रुपया एक कमाई बढ़ी है और 38% का इंक्रीज ओवरऑल देखा जा रहा है। एक और आंकड़ों के थ्रू, आप मैप के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो डाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये एक ओवरऑल आंकड़ा है। अब दोस्तों, बात करते हैं यात्रियों ने कितनी कमाई दी है इंडियन रेलवे को जो एक किराए के रूप में दी है। दोस्तों, पैसेंजर ट्रैफिक का जो कमाई हुई है वो हुई है 25,276 करोड़ रुपए और यह कमाई 116% बढ़ गई है और पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 13,574 करोड़ रुपया कमाई बढ़ी है। यहां पर दोस्तों एक फैक्टर आपको यह भी देखना होगा कि कोविड-19 के कारण पिछले साल ट्रेनों के अंदर यात्री सफर नहीं कर रहे थे, यह भी कारण है। और दूसरा कारण यह भी है कि जो एक इन्फ्लेशन होने के कारण भारतीय रेलवे ने अपने किराए भी बढ़ाए हैं, जिस कारण से जो ये रेवेन्यू है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ओवरऑल आंकड़ा आपको पता लगा। लेकिन अब बात करते हैं गुड्स रेवेन्यू की, यानी कि जो कंटेनरों के अंदर सामान भर के इधर से उधर किया गया है उससे रेलवे को कितनी कमाई हुई है। दोस्तों, पिछले साल इंडियन रेलवे ने 54,724 करोड़ रुपए कमाए थे अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन इस बार 65,505 करोड़ रुपया कमाया है। दोस्तों, पिछले जो कोविड-19 था तब भी ट्रेनें चल रही थी, गुड्स को लेकर कोई भी एक कमी नहीं देखने को मिली थी। लेकिन इस बार दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए का ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है। तो ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि हमारी इंडियन रेलवे ने अपनी जो कैपेसिटी बढ़ाई है। हाल ही में दोस्तों किलोमीटर के हिसाब से ट्रेनें चल रही हैं भारत के अंदर, जिनके अंदर कोयला और इसी के साथ ही कंटेनरों की सप्लाई हो रही है। एक ट्रेन के ऊपर 3-3 कंटेनर लाद कर एकदम से पोर्ट के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, मिनरल ऑयल, कंटेनर, कोल ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकलों की ट्रांसपोर्टेशन किया और उससे उनका एक अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ है और 65,505 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों, पिछले एक महीने के अंदर ही, अगस्त महीने के अंदर ये एक रिपोर्ट आई थी कि हमने रिकॉर्ड, इंडियन रेलवे ने रिकॉर्ड 119.32 मिलियन टन के हिसाब से एक रिकॉर्ड कंटेनरों की एक डिलीवरी की है और उस हिसाब से भी एक रिकॉर्ड बनाया था। तो बेसिकली इंडियन रेलवे के लिए ओवरऑल आंकड़े बहुत अच्छे निकल रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए ऐसे जो
डिपार्टमेंट है इनका अच्छे तरीके से प्रगति करना यही दिखाता है कि भारत सही रास्ते पर जा रहा है। और बेसिकली इंडियन रेलवे ने दोस्तों एक के बाद एक कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, लोकोमोटिव इंजन बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इंडियन रेलवे के पास पैसा है तो उस पैसे का इस्तेमाल इंडियन रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यात्रियों को देने के लिए खर्च करने वाली है। और बहुत अच्छी बात है कि इंडियन रेलवे कमाई में जा रही है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा। इंडिया खत्म हो गया और क्या बात है भाई साहब। इंडिया जो है रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, और लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन का भी हाथ है इसमें, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन की वार लगी थी तो इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ चुका था। और इंडिया के करेंसी की वैल्यू भी थोड़ी सी कम हुई थी, क्योंकि इंडिया डॉलर जो था वो 80 का आंकड़ा जो है ना वो छूने लगा था। लेकिन कोरोना की वजह से भी जो लोग नहीं भी सफर करते, हाँ ये भी है, हाँ ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखा जाए तो भारत में तकरीबन हर रोज़ 23 से 24 मिलियन जो है पैसेंजर सफ़र करते हैं। और जो पैसेंजर ट्रेन है उसका कम रेवेन्यू कमाने का की वजह यह है कि उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो दूसरी फ्रेट ट्रेन है उसके मेंटेनेंस के खर्चे नहीं होते, ना उसको साफ सफाई की ज़रूरत होती है, ना उसमें एसी की ज़रूरत है, बस फुल सामान ला देना। इसमें फ्रेट ट्रेन दूसरी पैसेंजर ट्रेन में रखना होता है फ़र्क, कितने बंदे बैठ सकते हैं, बर्थ के लिए अलग, और खर्चा भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। ट्रेन के खर्चा भी ज़्यादा आता है। और देखा जाए तो इंडिया जो है ना अभी जितना हर कारोबार बढ़ रहा है हर स्टेट में, हर शहर में, तो सामान तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैक है ना उसके ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है। फ्रेट ट्रेन के लिए अब अलग से दुश्वारी ना हो। पहले जो अक्सर होता था ना उसी पे फ्रेट ट्रेन चल रही थी, उसी पे पैसेंजर ट्रेन चल रही होती थी, तो बहुत सारे सामान जो इस तरह लेट हो जाता है। तो अभी अलहदा से फ्रेट ट्रेन का कई जगह पे अलहदा से बनाने जा रहे हैं ट्रैक, ताकि जो सामान जो है ना वो शूट पहुंचे। जितनी जल्दी सामान पहुंचेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो क्योंकि कमाई जो ज़्यादा है वो फ्रेट ट्रेन से ही आती है। तो ये अच्छे संकेत है इंडिया की जो ट्रेन है, जिस तरह वो कितने 52 मिनट में बोल रहे थे कि 100 किलोमीटर, 52 मिनट में 100 किलोमीटर, तो ये भी रिकॉर्ड ही है भाई। देखा जाए तो बड़ी स्पीड है इसकी, 52 सेकंड में। अरे भाई मतलब स्पीड पकड़ी है। अच्छा स्पीड शायद पकड़ी, तो भाई हो सकता है हमारे गलती हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ चल रही होती है तो कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं, मिक्सिंग हो जाती है। और इंडियन ट्रेन जो है भाई एक से बढ़कर एक है। और जो वंदे भारत है ये तो भाई कमाल है, इसकी जो शेप है बहुत खूबसूरत है और देखने में साफ सुथरा, और इसकी जो मतलब कि ट्रेन ने मत बोलो यार, हवाई जहाज बोलो ट्रेन। और ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के। और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाता जाता है, और हर शोबे में, ये नहीं कि सिर्फ ट्रेन के शोबे में, हर शोबे में। अब हथियारों में आ जाए, अब इलेक्ट्रिक जो है वो दूसरी गाड़ियाँ हो जाए, उसमें भी एक कमाल करता जा रहा है। अब वो चिप्पे जो बनती थी वो भी बना रहे हैं, IT के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं हर शोबे में। अब सबसे बड़ा तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया भाई। हाल ही में एक वो वारशिप भी लॉन्च की है इंडिया ने। तो ठीक है भाई साहब, हर शोबे में तरक्की करते जा रहे हो, तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।